देखिए एक और खबर आ रही है कि चुनाव से पहले एक और विधायक ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा का बीजेपी से इस्तीफा। बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष पर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक एक और देखिए ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। 5 साल तक उम्मीद लगाए बैठे थे ये मुकेश वर्मा ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और विधायक आएंगे, ये भी उनका बयान है। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह जानकारी उन्होंने दी। इस्तीफा देने वाले विधायक मुकेश शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की टीवी 9 भारतवर्ष से और ये बातें साझा की हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी कि मैं और भी टूट के आएंगे, ये उसकी कड़ी है। मौर्य जी के घर पे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हैं, क्या और भी विधायक टूट के आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? निश्चित आएंगे। चलते रहिए। देखिए हम इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हो रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं ये देखिए उनका स्टाफ भी यहाँ पर दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो उनके साथ हमेशा रहते हैं ये सारा स्टाफ है और हम घर के अब बाहर निकल रहे हैं। तो ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। एक तो ये कि इस्तीफा दिया है जो विधायक हैं हमारे साथ है मुकेश शर्मा। दूसरा देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर आकर के इस्तीफा दिया है और अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया है। आप ये कह रहे हैं कि मौर्य जी के साथ अभी और विधायक आएंगे? काफी विधायक आएंगे अभी। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ। हाँ। दलितों, शोषितों, पिछड़ों, बेरोजगारों का जितना अहित इन 5 वर्ष में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 वर्ष में इतना अहित नहीं हुआ। बस सवाल ही बाबा नहीं बवाल है। मुझे एक बात और बता, भाजपा का काल है ये मैं बताना चाहता हूँ। नाराजगी बाबा से आपको? आप ये देखिए 5 वर्ष तक हम शोषितों की हम दिखाते हैं। देखिए ये जो भीड़ हमको दिख रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे, इसमें क्या अभी और भी, क्या अभी मेरी बात सुनिए ना, क्या अभी और भी विधायक यहाँ पर आ सकते हैं रेजिग्नेशन? अभी और भी विधायक आएंगे, और भी विधायक आएंगे। बिल्कुल ये निरंतर जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। और 2000 एक आखिरी सवाल, एक आपसे मेरा आखिरी सवाल है। जो सब पूछ रहे हैं ये इतनी नाराजगी थी तो इतना इंतजार क्यों किया आपने? ये सवाल तो पूछे जाएगा। संवैधानिक चीजें होती हैं कि 5 वर्ष तक बार बार कहते रहे, बताते रहे कि इसमें दलितों का हित हो रहा है, 5 साल बताते रहे का हित हो रहा है। अब कहाँ जाएंगे? और अब जब आचार संहिता लग गई तब ये कुछ करने लायक नहीं हुआ। अब कहाँ जाएंगे वर्मा जी? इसके बाद अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? किस पार्टी में जाएंगे? जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, वहीं आप भी जाएंगे? वहाँ हम जाएंगे। तो बीजेपी छोड़ने वाले विधायक जो बातें कह रहे हैं वो कितनी सच हैं, कितनी सच नहीं हैं, उनमें कितना दम है, ये तो चुनाव में पता चल जाएगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। अभिषेक, हम सुन रहे थे बीजेपी के जो विधायक हैं वर्मा उनको जाते हुए, लेकिन एक चीज बताइए, एक तो होता है सच और एक होता है सच के पीछे सच। ये जो बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, इनमें कितने ऐसे विधायक हैं जिनका इतना बड़ा जनाधार है कि वाकई में भाजपा के लिए वो जमीन खिसकाने का काम कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि 300 प्लस में ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो मोदी की लहर पे, बीजेपी की लहर पे जीत के आए थे। बिल्कुल सटीक बात आपने कही है कि इनमें कोई जनाधार वाली बात नहीं है और कोई ऐसे जनाधार वाले नेता भी नहीं है कि इनके छोड़ देने से 3-4 सीटों पे या उनकी अपनी सीट पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाए। देखिए ये सारा खेल है परसेप्शन का, ये सारा खेल है मैसेजिंग का। मैसेज क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है? बीजेपी परेशान इन विधायकों के जाने से नहीं है, बीजेपी परेशान इनके जाने से जो एक संदेश बन रहा है उससे है। संदेश ये जा रहा है कि आखिरकार बड़े बड़े मंत्री और विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि पार्टी कमजोर हो चुकी है, उसकी संभावनाएं कमजोर हो चुकी हैं। इस मैसेज से बीजेपी परेशान है। और बड़ी एक और महत्वपूर्ण मसला है, वो है ओबीसी तबके का, कि ओबीसी तबके में किस तरह का संदेश जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी की ओर से पूरी कवायद की जा रही है। ये संदेश दिया जा रहा है कि नेताओं की अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी इनसे अभी भी अपील कर रही है कि ये लौट आए। उनके लिए कोई बहुत ही कटु भाषा नहीं इस्तेमाल की जा रही है। अभिषेक जी आप बने रहिए हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।